बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्यूरी हमारे पास आई थी, तो मुझे भी लगा कि इस पर हर हाल में वीडियो बनानी चाहिए। मैंने 20 साल पामिस्ट्री की है और मैंने उस पर 4 किताबें लिखी और बाद में मैंने ये फ़ैसला किया कि पामिस्ट्री जो है, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज है, तो इसलिए पामिस्ट्री को छोड़कर फिर एस्ट्रोलॉजी मैंने शुरू किया। 2002 में मैंने नेपाल से उसका डिप्लोमा लिया। ये जो आपको ब्लू कलर का पीछे नज़र आ रहा है, ये फ्रेम, इसमें वो डिप्लोमा टंगा हुआ है। तो मैंने एक किताब लिखी थी एस्ट्रोपामिस्ट्री, जिसका आप टाइटल देख रहे होंगे। तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है वो ये है जी कि क्या हम किसी भी आदमी का बचपन जो है, अर्ली डेज़, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि इसने अपने अर्ली डेज़ पेरेंट्स के साथ गुजारे हैं, पेरेंट्स की सरबराही में रहा है, पेरेंट्स का प्यार इसे मिला है, या पेरेंट्स इसको मारते रहे हैं, या इस पर इसके ब्रेन पर कोई तशद्दुद के निशानात जो हैं वो टिक गए हैं, इसकी कोई इंडिकेशंस होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि कभी भी किसी भी किताब में बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड को इस तरह एक्सप्लेन करने का कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं लिखा। हाँ, एक थे नोएल जैकवन, उन्होंने अपनी किताब में चाइल्डहुड को काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है। तो हम यही चीज़ अब आपको एस्ट्रोपामिस्ट्री यानी कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के थ्रू बताएंगे। सबसे पहले ये बात है कि जो बहुत अर्ली चाइल्डहुड होता है, जिसमें इंसान माँ का दूध पीता है, बच्चा होता है, और उसका ब्रेन बहुत सारी मेमोरीज़ रिकॉर्ड करने के काबिल नहीं होता, वो सारा का सारा हिस्सा मून से पढ़ा जाता है। और मून आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होते होते उस पावर को, जो जिसे हम माइंड कहते हैं, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, उसके जो थॉट्स होते हैं उसको ट्रिगर करने लग पड़ता है। तो जब आदमी का ब्रेन काम करने लग पड़ता है, यानी कि बच्चा चीज़ें समझने, बर्दाश्त करने और उनके अगेंस्ट रिएक्ट करने का मामला कहीं ना कहीं आता है, तो वो डेफिनेटली मरकरी उसको डील करता है। इसीलिए अगर गौर से आप देखें, जो महापुरुष कुंडली होती है उसका पहला घर है एरीज, सेकंड घर जब बच्चा पैदा होने के बाद फ़ौरन माँ का दूध पीता है टॉरस, जहाँ पर मून एक्सॉल्ट होता है। उसका अगला घर, तीसरा घर जो होता है जब उसका ब्रेन काम करने लग पड़ता है, दैट इज़ जेमिनी। तो इसलिए ये बात याद रहे कि चाइल्डहुड पढ़ने के लिए एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें पढ़ी जाती हैं, मून एंड मरकरी। आम तौर पर वो लोग जिनका मून और मरकरी दोनों ही अच्छे होते हैं बाय बर्थ, वो अपनी ज़िंदगियों में माँ का बहुत अच्छा प्यार लेते हैं, माँ का दूध पीते हैं, एक खुशगवार, एक अच्छी प्लेजेंट लाइफ लेकर वो पैदा होते हैं। और उनकी ब्रेन जो है, चूँकि उनका मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है मून के साथ, तो उनका जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर बहुत शार्प काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग जेमिनाइज हैं, मेंटल डुअलिटी के साथ पैदा होते हैं। इससे मुराद ये है कि उनके ब्रेन में 2 मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ होती हैं जिनको वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर पाते हैं। और इसीलिए कहते हैं, आप में से बहुत सारों ने शायद ये ना सुना हो, कि मरकरी जेमिनी में इमॉर्टल होता है। तो ये तो सिंपल ये बात है कि अगर किसी का मून और मरकरी बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा है, अपने नेटल चार्ट में बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा बहुत अच्छा होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर मून अच्छा ना हो और मरकरी अच्छा हो, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो वालिदैन हैं उनके दरमियान कहीं ना कहीं इख्तलाफ था, कहीं ना कहीं माँ बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं दे पाई, प्यार नहीं कर सकी, चाहत नहीं दे सकी, माँ के साथ बच्चा नहीं रहा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में वो एक ग्लो और एक ग्रोथ होती है जो नहीं आई। लेकिन बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, तो बच्चे ने अपनी अकल से अपनी ज़िंदगी में आगे काम कर लिया। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के हॉरोस्कोप देखे हैं जिनका मून अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स के दरमियान इख्तलाफात रहते हैं, बचपन उनका बहुत अच्छा नहीं गुजरता, लेकिन
वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के एतबार से अपने आप को मेंटली शार्प करके नॉलेज लेकर अपने आप को फिर इम्प्रूव करती हैं, फिर इम्प्रूव करती चली जाती हैं। और वो तमाम ख़वातीन जो अपने राउंड अबाउट ख़वातीन और हज़रात सॉरी, जो अपने इर्द गिर्द ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने बचपन अच्छा नहीं गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी अकल से, अपनी नॉलेज से अपने आप को बहुत ग्रोथ दी और वो प्रैक्टिकल सेक्टर में आए, हमेशा देखिएगा उनका मून वीक होगा और मरकरी अच्छा होगा। अब थर्ड पोजीशन ये बनती है कि मून अच्छा है, मरकरी कमज़ोर है। जैसे मेरा मून इन पाइसेस विद जुपिटर है, मरकरी इन कैप्रिकॉर्न है विद सन एंड केतु, जिसका मीडिएटर आगे से सैटर्न इन एक्वेरियस में है, अच्छी पोजीशन में है। लेकिन ये क्या है कि इनको बचपन में घर से हर वो चीज़ मिलती है, माँ का प्यार मिलता है, माँ के साथ रहते हैं, हर वो चीज़ चाहते हैं जो उन्हें मिल जाती है। लेकिन चूँकि मरकरी केतु की वजह से थोड़ा सा अफ्लिक्टेड है फॉर द टेम्परेरी बेसिस, तो जिसकी वजह से इल्म हासिल करने या नॉलेज की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा आदमी उस वक्त दिलचस्पी नहीं लेता। बचपन होता है तो बचपन में वो अपनी एजुकेशन से भागता है और दूसरी एक्टिविटीज़, क्योंकि मरकरी एक्टिविटीज़ का लॉर्ड है, तो उसको देखने के लिए फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स की तरफ, घर से बाहर क्रिकेट खेलने की तरफ, या कोई भी ऐसी गेम जो उसे किसी न किसी तरीके से ज़हनी तौर पर एक्टिव रखें लेकिन वो इल्म ना हो, उसकी तरफ जाते हैं। और जब भी मरकरी किसी का अफ्लिक्टेड हो, आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी में अगर अगले प्लैनेट अच्छे हैं तो वो अराउंड मैट्रिक 8वीं 9वीं से फिर वो पढ़ना शुरू करता है, फिर वो आगे निकल जाता है। ये है सिंपल एस्ट्रोलॉजी के असूल। अब आ गई पामिस्ट्री चार्ट देखें। जिस तरह मैंने पहले कहा कि पामिस्ट्री में जो एक ग्रीन रंग का दायरा लगा हुआ है प्रिंट पर, ये सारा का सारा एक फेज़ चाइल्डहुड का फेज़ है। और चाइल्डहुड इंसान की ज़िंदगी में रहता है पैदा होने से ऑलमोस्ट 14-15 साल की उम्र तक, जब तक आदमी खुद से अपने फ़ैसले लेने नहीं शुरू करता। जब ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई तो फिर 19 साल भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको डिवीजन किए 15 साल। सबसे पहले देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको खुराक की ज़रूरत होती है। तो हमेशा जब आपका बचपन बुरा गुजरा हुआ पामिस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि ब्रेन लाइन शुरू से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जब आप मैच्योरिटी के ब्रेन दौर में आते हैं, मैच्योरिटी आपकी शुरू होती है 5, 6, 7, 8 ईयर्स, जहाँ से जब चीज़ें महसूस करना और आप जवाब देना या चीज़ों को रिएक्ट करना शुरू करते हैं। जब यहाँ से चीज़ नेगेटिव होनी शुरू हो, यानी कि जो सर्कल बना हुआ है उस पर अगर आप ए साइन देखें तो ए साइन जो है वो जाकर लाइफ लाइन को टकरा गया है। तो ऐसे बच्चे सीखते बहुत हैं लेकिन इन्हें मार बहुत पड़ती है, यानी कि घर वाले इनसे नाराज़ रहते हैं, तनकीद का निशाना इनको बनना पड़ता है, फिर एक जद्दोजहद रहती है और फिर ये आगे जाकर सीख लेते हैं। और अगर आप लाइन देखें बी, तो वो लाइन क्रॉस की है, लाइफ लाइन को आगे गुजर गई है। तो इसका मतलब है कि इनके ख़ानदान में, या जब बच्चा बहुत छोटा था, इसके ख़ानदान में पेरेंट्स को लेकर और ख़ास तौर पर माँ को लेकर ऐसे मामलात पैदा हुए, जिसकी वजह से इसको मामलात में काफ़ी सारी परेशानी हुई। और वो जो घर के मामलात थे उनको लेकर बहुत शदीद परेशान था। आमतौर पर ये बच्चे जिनके वालिदैन और ख़ुसूसन माँओं को शोहर पीटते हैं या घर से निकाल देते हैं या उनको साथ नहीं जुड़ने देते, या बच्चा कहीं माँ कहीं, इस किस्म का इम्प्रेशन पड़ जाता है ब्रेन पर, तो उनकी लाइफ लाइन के पीछे से मरीख के मैदान से लकीर निकलती हुई लाइफ लाइन को काटती है और फिर आगे चली जाती है। दो लाइनों में दो फ़र्क हैं। एक इब्तदाई लाइन है जो जाकर लाइफ लाइन से टकरा जाती है, ये वो लाइन है जब बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है और वो मार्क उनके ब्रेन में छप जाता है कि मुझे पढ़ाई में बहुत मार पड़ती थी, मरकरी वीक। और जब आगे जाकर मेमोरी यानी कि ब्रेन लाइन, लाइफ लाइन कोई लाइन क्रॉस करे और मार्क छोड़ जाए ब्रेन पर, तो ये वो इंडिकेशन है जब वालिदैन की ज़िंदगी में माँ पर बहुत शदीद जद्दोजहद रही, तसल्लुत हुआ, हालात अच्छे नहीं थे, चाइल्डहुड बहुत डिप्रेसिंग था और वो डिप्रेशन सिर्फ घर की वजह से था। तो इस तरह के कुछ मामलात हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूँ, पूरी पढ़ना शुरू करूँ, तो कम से कम एक दिन लग जाएगा इसको पूरी तरीके से
ڈسکس کرتے کرتے، لیکن میں آپ کو سمپل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب لائن پر یہ کراسنگ ہو تو یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ برین لائن جڑی ہوئی اور برین لائن سے لک لائن الگ، اور برین لائن لائف لائن سے الگ۔ جب بھی برین لائن سے لائف لائن الگ ہوتی ہے تو آدمی اپنی زندگی میں ماضی کی میموریز بھول کر اپنے آپ کو کانفیڈنس دے کر وہ ان سارے فیزز میں نکل آتا ہے۔ عام طور پر جن کی برین لائن لائف لائن سے جڑی نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہے، ان کے زندگی میں گھر میں جو بھی حالات ہوں وہ ان کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور ڈومیننس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور جن بچوں کی برین لائن لائف لائن بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے شروع میں، وہ بچے عموماً بھائیوں میں پہلے، لڑکیوں میں پہلے، جن کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے، گھر میں بہت سنبھال کر رکھا جاتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، لیک آف کانفیڈنس ان میں آ جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو لائف گزارتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو 4-5 آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو آپ کو کسی بھی آدمی کا چائلڈہڈ پڑھنے میں پامسٹری میں مدد دے سکتی ہیں۔ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کے آگے، تو جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ اور یہ وہی چینل ہے جہاں پر آپ کو ہمیشہ اچھی خبریں، سچی اسٹرالوجی، پامسٹری سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے، جس سے آپ ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ خوش رہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔